वेलकम टू माई चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन एंड फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैकेनिक्स का। तो बहुत सिंपल एंड इजी वे में यहाँ पे मैं सिंपल डेफिनेशंस और मैकेनिक्स से रिलेटेड और इससे रिलेटेड फार्मूलाज वगैरह, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे। इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ वगैरह फिजिक्स के कम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं तो उनको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। डिस्टेंस एक्चुअली हमारे पास ये एक्चुअल पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या हम कह सकते हैं द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सपोज कर लेते हैं कि बॉडी ए पॉइंट पे है, उसके बाद बॉडी बी पॉइंट पे चलेगी, तो उनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक बॉडी ए पॉइंट पर है, उसके बाद बी पॉइंट पर है, तो ये इसने जो लेंथ ऑफ द पाथ जो बॉडी ने फॉलो की होगी उसको हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली अमूमन। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव हो सकता है, और डिस्टेंस जो होता है ना वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो ज़ीरो हो सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसलिए डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर होता है। और डिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है वो एल होती है इस तरह, और इसी तरह अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, उसकी डायमेंशन भी एल होगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे पास डिस्टेंस जो है ना वो 30 मीटर है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, वो 30 मीटर है। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बॉडी है। ठीक है, उसने यहाँ पे ए से लेकर बी तक ट्रैवल किया, बी से सी तक, सी से डी तक। तो हमारे पास हम यहाँ पे देखें कि ए से बी तक 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 है, उसके बाद बी से सी तक 5, उसके बाद सी से डी तक 10, उसके बाद डी से ए तक 5। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर किया डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम इसको देखेंगे ना, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो बनेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इसका 30 होगा। ठीक है, क्लोज्ड पाथ में हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो वो ओवरऑल उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो 30 मीटर होगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ द लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन की अगर हम बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, अगर लीनियर मोशन हो रही है और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड लें तो हमारे पास डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, द डिस्टेंस इन अ सर्टेन डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है बॉडी, ठीक कवर कर रही है, तो वो हमारे पास हम कहेंगे कि वो बेसिकली वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। खास डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो फर्दर देख लेते हैं कि डिस्टेंस जो होता है ना वो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बेसिकली ओनली 3 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बॉडी है, उसने पाथ चूज़ किया, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 पाथ, उसके बाद 2 पाथ, उसके बाद 3 पाथ, उसके बाद 4, उसके बाद 5। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डिस्टेंस कहलाएंगे, ये वाले पाथ बनेंगे। लेकिन इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो ओनली पाथ जो होगा ना वो 3 वाला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि ए मूविंग बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। सब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उस वक्त हम देखते हैं कि उसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर की इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि बॉडी अगर जब सर्कल पाथ में मूव करेगी तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो 2 पाई आर की इक्वल होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, और हमें पता है यहाँ पे रेशो होती है एस ओवर डी। तो एस हमने यहाँ पे नाम दिया डिस्टेंस, वो 2 पाई आर है, और हमारे पास जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो बनेगा इसका 0। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम यहाँ पे देंगे कि उसकी जो रेशो आएगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की इन सर्कल पाथ, व्हेन ए बॉडी मूविंग इन सर्कल पाथ देन इट रेशो विल बी द इन्फिनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो यहाँ पे की कंसेप्ट लेके चलेंगे, एक बॉडी कवर कर रही है सेमी सर्कल पाथ को। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेमी सर्कल है, तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो यहाँ पे बनेगा पाई आर की इक्वल होगा। ठीक है, तो सेंटर से यहाँ तक आर होगा, यहाँ तक सेंटर से यहाँ तक आर होगा, तो ये हमारे पास पाई आर की इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
अगर पूरा सर्कल ये कवर करती है सर्कल पाथ को, ये डिस्टेंस कवर, ये पूरा सर्कल पाथ को ये बॉडी इस तरह मूव करती, तो उस वक्त क्या होता है, इसका 2πr के इक्वल है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया। यहाँ पे सेमी सर्कल है तो πr के इक्वल होगा, ठीक है। तो सेमी सर्कल पाथ के लिए हम व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द एस एन टू डी, ठीक है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रेशो क्या होगी। जब हमने पूरे सर्कल की बात की थी उस वक्त इन्फिनिटी रेशो आ रही थी, अब हम सेमी सर्कल की बात करें तो उस वक्त देखते हैं क्या रेशो आती है। तो ये यहाँ पे देखें S/D, उसी तरह यहाँ पे πr डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2r के इक्वल है, ठीक है। ये r से कैंसिल आ जाएगा, π/2 90। इट मीन्स कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सेमी सर्कल बॉडी पाथ को चूज़ करती है या कवर करती है तो उस वक्त उसका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रेशो आती है वो आती है π/2 के इक्वल आती है, ठीक है। फर्दर बात करते हैं विच वन इज़ द ट्रू, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा हमारी MCQs वगैरह करते हैं, ठीक है। ट्रू इनमें से कौन सी है, ठीक है। ए ऑप्शन है S इज इक्वल टू D, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस लेस दैन डिस्प्लेसमेंट। सी ऑप्शन है डिस्टेंस ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट, एंड डी ऑप्शन है A एंड C, मतलब दोनों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास D इज़ द राइट आंसर। इसकी रीज़न यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो डिस्टेंस जो होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट के ग्रेटर देन हो सकता है। हमेशा डिस्टेंस जो होता है ना वो लेस देन नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, कोई पर्सन है, वो पॉइंट A से घर से चलता है, वो ऑफिस की तरफ जाता है, ठीक है। ऑफिस की तरफ जाएगा तो पहले वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, नेक्स्ट उसके बाद 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, कि मतलब कि वो टोटल 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा ऑफिस तक जाने में, ठीक है। फिर क्या करेगा, ठीक है, और यही यहाँ पे अगर हम देखें कि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों, ठीक है, 3 किलोमीटर होंगे, तो वापस अगर वो अपने घर की तरफ आएगा तो बेसिकली उस वक्त क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं उसका डिस्टेंस, यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट B से, ठीक है, वापस अगर वो घर की तरफ आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो कम होता जाएगा, ठीक है। उसी तरह जिस तरह बढ़ रहा था उस तरह कम होता जाएगा, और फाइनली A पॉइंट पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन जो उसका डिस्टेंस होगा ना वो बेसिकली इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। पहले 3 किलोमीटर था, उसके बाद फिर 4, फिर 5, उसके बाद 6 हो जाएगा यहाँ पे A पॉइंट पर, ठीक है। और अगर वो बंदा ऑफिस से वापस घर की तरफ आ रहा है तो वो घर से फिर वापस जिम जाता है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि वो जिम जा रहा है, ठीक है, तो उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट उसका नेगेटिव में आ जाएगा, -1 किलोमीटर, -2 किलोमीटर, -3 किलोमीटर। तो उसका जो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा ना, बेसिकली डिस्टेंस जो होगा उसका वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस उसका 6, 7, 8, 9, ठीक है। डिस्टेंस जो हो रहा है वो ऐड होता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली वो पहले वो बढ़ रहा था, फिर कम हो गया, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में फिर उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो नेगेटिव में चला गया। इस तरह बेसिकली ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम डिफरेंस वाजे समझ सकते हैं, ठीक है। किस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्या मेजर डिफरेंस है। अब हम कुछ फर्दर पॉइंट देख लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्दर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। हाउ मच आई हैव ट्रेवल्ड, ठीक है, इसमें कितना ट्रेवल्ड किया, ठीक है। हाउ मच एम फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। डिस्टेंस होता है कि हाउ मच आई हैव ट्रेवल, मैंने कितना ट्रेवल किया, ठीक है, डिस्टेंस होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है हाउ मच एम फार फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से मैं कितना दूर हूँ, ठीक है। पहले इधर, फिर उसके बाद इधर, स्टार्टिंग पॉइंट ये था हमारा A। तो फर्दर ए बॉडी मूव ए स्ट्रेट पाथ, द रेशो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो रेशो होगी वो 1 होती है हमेशा, अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करे। तो अगर ए सर्कुलर पाथ में, अगर बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है उस वक्त डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट, ए बॉडी एट रेस्ट, जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस वक्त उसका जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा 0 होते हैं। जब भी कोई बॉडी रेस्ट में हो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होते हैं। व्हेन ए बॉडी मूव, जब भी कोई बॉडी मूव करती है उसका डिस्टेंस जो होता है ना वो कभी 0 नहीं होता, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो 0 हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये बात नोट करने की है। ये बेसिकली मेजर डिफरेंस था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। फर्दर देख लेते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में और क्या कौन कौन से डिफरेंस आ सकते हैं। इंक्रीज अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जब स्टार्टिंग पॉइंट से, जहाँ पे हमने देखा ए पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से जब वो यहाँ पे हमने कहा अवे जा रहा था तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है, ठीक है। डिक्रीज होता है जब हम कहते हैं टूवर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ वो आता है, ठीक है, उस वक्त डिक्रीज होता है।
तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो ज़ीरो होगा एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे ऊपर, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पॉजिटिव कब होता है, स्टार्टिंग डायरेक्शन में, और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा, क्रॉस द, ठीक है, जब क्रॉस करेगा, जहाँ पे हमने देखा था वो क्रॉस करके जिम की तरफ जा रहा था उस वक्त नेगेटिव आ गया, क्रॉस दी, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड मूव दी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बिटवीन। तो वर्टिकल हमारे पास वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल हमारे पास टाइम है। तो अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो इस तरह हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। अगर बॉडी टुवर्ड द ऑफिस मूव कर रही होगी, जिस तरह हमने इस डायग्राम में इस एग्जाम्पल से समझा था, तो उस वक्त हमारे पास इस तरह डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इंक्रीज़ होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरह बनेगा हमारे पास स्लोप की फॉर्म में। अगर टुवर्ड द हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ बॉडी, ऑफिस से बॉडी वापस अगर वो जा रही होगी होम की तरफ, तो उस वक्त हम कहेंगे कि हमारे पास जो इस तरह ये बनेगा स्लोप इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है, डिक्रीज़ होगा। तो इसी तरह फर्दर अगर हम बात करें तो हमारे पास ये, अगर हम करेंगे मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, उस वक्त हमारे पास अगर डिस्टेंस की बात करें तो ए बी सी ऑफिस, वो हमारे पास स्पीड के इक्वल होगा। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ बनेंगे, ठीक है, डिफरेंट। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसी तरह लेके चलेंगे। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, बेसिक टर्म को लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे।